वेलकम टू स्टोरी की दुनिया चैनल। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए लाइक और कमेंट करें। और ये है हमारा रिबॉर्न इन विलेनस बॉडी स्टोरी, जिसे आप अपना प्यार दे। चैप्टर 102। अब तक आपने देखा कैसे आरवी होटल में ब्लास्ट करवा देती है। उसके बाद वह वहां से सीधा अपने कॉलेज आती है और कॉलेज आकर अपने दोस्तों से पूछती है कि कॉलेज हम लोग किस लिए आते हैं, जिस पर ऋषित बोला पढ़ने के लिए। तो आरवी उसको मजाक बनाने वाली लुक देती है। तो अनय बोला हम लोग कॉलेज मौज मस्ती और अय्याशी करने आते हैं, जिस पर आरवी बोली ये हुई ना आरवी के दोस्तों वाली बात, और आज हम सब अय्याशी करेंगे कॉलेज में। तभी वहां पर सिया और आरुषि भी आ जाते हैं। उसके बाद वह सारे दोस्त कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। एसआर कॉरपोरेशन। शिवाय अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वही ऋषभ उसके सामने चुपचाप खड़ा था। तभी शिवाय अपनी नजरों को लैपटॉप पर टिकाए हुए बोला टेल मी इन्फॉर्मेशन अबाउट नील। जिस पर ऋषभ बोलना स्टार्ट करता है। बिग बॉस, आपके शादी के बाद जब हम दोनों एक वीक के लिए आउट ऑफ सिटी गए थे, तब नील सर अपने कमरे से ही लैपटॉप से ऑनलाइन मीटिंग और काम कर रहे थे, जिसका हमें कंपनी के हेड डिपार्टमेंट से प्रूफ मिला है। और वो एक हफ्ते तक ऑनलाइन ही सारे मीटिंग करते थे। लेकिन जिस पर शिवाय अपनी आईब्रो को उचकाते हुए ऋषभ को देखता है, तो ऋषभ जल्दी से बोला, लेकिन हेड डिपार्टमेंट के मेंबर ने यह बताया है कि नील सर जब उनसे मीटिंग करते थे तो वह बहुत ही अजीब बिहेव करते थे। और सबसे ज्यादा इस बात पर आश्चर्य होता है कि नील सर कभी भी अपनी मीटिंग को बीच में नहीं छोड़ते हैं। लेकिन इन एक हफ्ते में उन्होंने जितनी मीटिंग की है, उनमें से 60% मीटिंग उन्होंने बीच में ही छोड़ दिए हैं। और वह बात बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे हेड डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय पे। जिस पर शिवाय अपने मन में बोला, क्या यह सब वाइफी के वजह से हो सकता है? लेकिन वह तुरंत ही अपना ख्याल झटकर बोला, पता करो क्या उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो मेरे फैमिली या फिर कंपनी से जरूरी हो। जिस पर ऋषभ इस बिग बॉस बोलकर वहां से जाने को होता है। तभी शिवाय बोला, व्हाट अबाउट डॉक्टर एआर? वही डॉक्टर एआर का एक बार फिर से जिक्र सुनकर वह भी इतने दिनों के बाद ऋषभ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके पास इतना हिम्मत नहीं था कि वो इसे शिवाय से बोल सके। इसलिए वह बिना वक्त गवाए बोला, आई एम सॉरी सर, मुझे यह बात पहले ही आपको बता देना चाहिए था, लेकिन जब आपने इसके बारे में कुछ नहीं पूछा तो मुझे लगा कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। जिस पर शिवाय अपने सर्द आवाज में बोला, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं यह मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। जिस पर ऋषभ बोला, सॉरी बिग बॉस। जिस पर शिवाय लैपटॉप के बगल में रखे पेपर वॉश को उठाकर ऋषभ पर फेंकते हुए बोला, आई हेट सॉरी। ऋषभ अगर जल्दी से उसे पेपर वास को नहीं पकड़ता तो शायद उसका आज कल्याण हो गया होता। इसलिए वह डरते हुए बोला, बिग बॉस डॉक्टर एआर बारे में हमने बहुत जगह से इन्फॉर्मेशन निकलवाए, लेकिन कहीं से भी उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है। लेकिन जब आपके ऑपरेशन के वक्त हमें डॉक्टर एआर की जरूरत थी, तब हमें बहुत ही आसानी से डॉक्टर एआर का फोन नंबर मिल गया था। लेकिन कुछ ही दिन बाद डॉक्टर एआर का फोन नंबर भी चेंज हो गया और सारे इन्फॉर्मेशन को भी किसी ने बहुत ही सलीके से हाइड कर दिया, ताकि किसी को भी कोई क्लू नहीं मिल सके डॉक्टर एआर के बारे में। और अब ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर एआर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सब बातें बोलते बोलते ऋषभ इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि केबिन का टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया था और इस वक्त शिवाय का फेस एकदम से काला पड़ चुका था और आंखें लाल। लेकिन जब ऋषभ को अपने बॉडी के अंदर ठंड महसूस हुआ, तब जाकर वह आसपास देखा तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई और वह हकलाते हुए बोला, बीबी बिग बॉस। लेकिन एक बात हमारे आदमियों को मालूम चल चुका है। जिस पर शिवाय कुछ नहीं बोला तो ऋषभ आगे बोला, हमें डॉक्टर आर के असिस्टेंट के बारे में मालूम चल चुका है, उनका नाम डॉ नंदिनी है। जिस पर शिवाय अपनी आग उबलती हुई आवाज में बोला, यह बात सभी को पता है कि डॉक्टर नंदिनी डॉक्टर एआर की असिस्टेंट है, जो कि दुनिया के सामने डॉक्टर एआर को रिप्रेजेंट करती है।
तो ऋषभ बोला यस सर, लेकिन हमें यह मालूम चला है कि डॉक्टर नंदिनी आज शाम को डॉक्टर AR से होटल ब्लू हेवन में मिलने वाली है। वहीं ये खबर सुनकर शिवाय अपने हेड चेयर से खड़ा हुआ और बोला उन सबको बुलाओ और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जिस पर ऋषभ डरते हुए बोला बिग बॉस, लेकिन वो लोग आज ही इंडिया आए हुए हैं और वह अभी रेस्ट कर रहे हैं। जिस पर शिवाय अपने सर्द आवाज में बोला उन सबको यह बता दो कि अगर आज वह नहीं पहुंचे तो वह सब कभी भी यहाँ पर कदम नहीं रखेंगे। आफ्टर ऑल दे आर माई सर्वेंट। और हाँ, उन्हें अभी कॉलेज आने के लिए बोलो। इतना बोलकर वह केबिन से निकलकर अपने प्राइवेट लिफ्ट में घुस गया। उसके जाने के बाद ऋषभ बोला चलो कुछ अच्छा हुआ, अब बिग बॉस के क्रूरलिटी को मुझे नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि अब बिग बॉस के सर्वेंट जो आ चुके हैं। तभी कैप्टन एकदम से हंसते हुए केबिन के अंदर आया और बोला क्या कहा तुमने, बिग बॉस के सर्वेंट आ रहे हैं, लेकिन तुम क्या खुद को मलिक समझते हो? जिस पर ऋषभ एकदम से चुप हो गया तो कैप्टन बोला भूलो मत, तुम भी सर्वेंट ही हो शिवाय सर के। जिस पर ऋषभ कुछ नहीं बोलता और केबिन से बाहर निकल जाता है। कॉलेज में ऋषित जो कि अपने क्लासरूम में जा रहा था वो बोला क्या हम इसमें नील को भी शामिल कर सकते हैं? जिस पर आरवी बोली क्यों नहीं, जाओ उस काले बिलौटे को भी बुला के ले आओ। तभी पीछे से एक आवाज आई, जंगली बिल्ली ये कॉलेज है ना कि तेरा घर जहां पर तू मेरा नाम बिगाड़ सकती है। इस पर आरवी और उसके दोस्त पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि नील, रुचि, राधिका, निकेश साथ में आ रहे थे। चैप्टर 103। वही नील आकर सीधा आरवी के पास खड़ा हो गया और बोला क्या बात है, आज मैडम को फुर्सत मिल गई जो कि कॉलेज में दिखी। जिस पर आरवी बोली वह क्या है ना, किसी का मुंह दिखाई होना था इसलिए मैं नहीं आ रही थी। जिस पर रुचि बोली किसका मुंह दिखाई था? जिस पर आरवी बोली हमारे सामने खड़े इंसान मिस्टर नील ओबेरॉय का, जो कितने दिनों से अपने कमरे के अंदर बंद रहते हैं, पता नहीं किसके साथ गुपचुप कर रहे थे। वही गुपचुप सुनकर नील हैरान हो गया और वह बोला यह क्या बोल रही हो जंगली बिल्ली, तुम मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हो, समझ में आ रही है ना मेरी बात? दोनों की वैसे ही लड़ाई चलती रही। तभी निकेश बीच में आया और बोला तुम दोनों अपना कुत्ते बिल्ली की लड़ाई बाद में कर लेना, अभी हम लोग कॉलेज आए हैं तो सब अपने अपने क्लासरूम में जाओ। तभी अनय आरवी को कुछ इशारा करता है, जिस पर आरवी नील के राइट हैंड को पकड़कर अपने साथ खींच कर ले जाने लगी। आरवी को नील को इस तरह खींच के ले जाता देख रुचि, राधिका और निकेश हैरान हो गए। तभी ऋषित खिसियाई हंसते हुए बोला ही वह क्या है ना, आज आरवी से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए आरवी ने उसे इतनी जल्दबाजी में यहाँ से ले गई ताकि नील उसका क्वेश्चन सॉल्व कर दे और वह प्रोफेसर के दांत से बच सके। उसके बाद वह सभी भी आरवी के पीछे पीछे चले गए। इधर आरवी जल्दी से नील को खींचकर अपने क्लासरूम में लाई और उसके हाथ को छोड़कर थोड़ा तेज आवाज में बोली हेलो एवरीवन लिसन टू मी। उसके इतना बोलते ही सारे स्टूडेंट आरवी को ही देखने लगे। तभी आरवी बोली देखो गाइस, आज तक हमने कॉलेज आकर सिर्फ पढ़ाई की है, सारे टीचर हमें सिर्फ पढ़ाई करने का लेक्चर देते हैं, लेकिन आज हम कॉलेज में कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। आज हम कॉलेज में मौज मस्ती और अय्याशी करेंगे। वहीं जब सारे स्टूडेंट में आरवी की यह बात सुनी तो एकदम से शॉक होकर अपनी सीट से खड़े हो गए और आरवी की ओर बढ़ते हुए एक स्टूडेंट बोला यह क्या बोल रही हो तुम, और हम तुम पर कैसे भरोसा कर ले, क्योंकि तुम एक न्यू स्टूडेंट हो। कहीं तुम्हारे चक्कर में हम भी ना फंस जाए और हमें इस कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाए। वही उस स्टूडेंट की बात सुनकर सारे स्टूडेंट ने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि वह सब जानते थे कि यह कितना बड़ा कॉलेज है और इस कॉलेज का ट्रस्टी कौन है। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी कॉलेज में कुछ गड़बड़ किया तो उन सारे लोगों को कॉलेज से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा। तभी आरवी बोली चिल गाइस, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और यह देखो मैं अपने साथ किसे लाई हूँ, और वह नील को खींचकर अपने आगे कर देती है। वही नील को देखकर सारे स्टूडेंट हैरान हो गए, क्योंकि नील को सभी लोग जानते थे कि वह ओबरॉय खानदान से है।
तभी नील पीछे मुड़कर आरवी से बोला, जंगली बिल्ली, क्या तुम मुझे जीते जी ऊपर पहुंचाना चाहती हो, इसलिए यह प्लान बनाया है और इसमें मेरे को शामिल कर रही हो। जिस पर आरवी कुछ नहीं बोली और तभी उसके सारे दोस्त भी क्लासरूम में आ गए, जिसे देखकर आरवी पूरे क्लास की ओर देखते हुए बोली, सो गाइस, आज हम यहाँ पर पार्टी करेंगे। तभी एक स्टूडेंट बोला, हम तुम्हारी बात मान भी लेते हैं क्योंकि सीनियर नील तुम्हारे साथ है, लेकिन पार्टी करने के लिए स्पीकर और बियर भी तो होना चाहिए। जिस पर अनय आगे आते हुए बोला, तो किसने बोला कि हमारे पास यह सब चीज नहीं है, और वह तुरंत अपने बैग से स्पीकर निकाल देता है। वहीं उसके सारे दोस्त जल्दी जल्दी अपने बैग खोलकर उसमें से बियर का बोतल निकालने लगते हैं। तभी आरवी बोली, सो गाइस, लेट्स स्टार्ट पार्टी, और हाँ, सारे अपने बैग्स को एक कोने में रख दो और बेंच को भी एक साइड कर दो। उसके बाद जब प्रोफेसर क्लास अटेंड करने आए तो उन्हें क्लास में आने मत दो और उन्हें बाहर से ही रफा दफा कर दो, कोई बहाना बनाकर। तो चलो अब जल्दी जल्दी सारे लोग अपना काम स्टार्ट करो। उसके इतना बोलते ही सब लोग एक बार आरवी को देखते हैं और फिर नील को। उन्हें नील को देखकर हिम्मत मिली क्योंकि नील चुपचाप आरवी की बात सुन रहा था। इसलिए सारे स्टूडेंट तुरंत ही सारे बेंच और बैग्स को एक साइड करने लगे। थोड़ी देर में क्लासरूम का एक तरफ का रूम पूरी तरह क्लियर हो गया, जहां पर सारे स्टूडेंट पार्टी कर सकते थे और साथ में डांस भी। तभी सिया बोली, अरे यार, मयंक कहाँ रह गया, और अनय, लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक। तभी आरवी बोली, सारे लोगों को बियर के बोतल दे दो। उसके इतना कहते ही सारे लोग अपने बैग से बियर का बोतल निकाल सारे स्टूडेंट को देने लगे और उन्होंने म्यूजिक भी स्टार्ट कर दिया। वही सारे स्टूडेंट बियर के बोतल को खोलकर पीने लगे। तभी उन्हें म्यूजिक सुनाई दिया, नशे से चढ़ गई ओए ए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग से लड़ गई। लिरिक्स को सुनते ही सारे स्टूडेंट पागल हो गए और सब अपने हाथ ऊपर करके डांस करने लगे। वही बॉयज को तो जैसे मौका पर चौका मिल गया हो अपने गर्लफ्रेंड के साथ डांस करने के लिए। वह अपनी गर्लफ्रेंड के कमर पकड़कर इस सॉन्ग के लिरिक्स के साथ झूम रहे थे। इधर आरवी सीधा जाकर क्लासरूम के दूसरे साइड में रखे बेंच पर बैठ जाती है और फिर अपना हाथ बढ़ा देती है तो ऋषित उसके हाथ में एक बियर का बोतल दे देता है। तो आरवी बियर की बोतल को खोलकर अपने मुंह में डाल देती है और फिर अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए बोली, अरे यार, तुम लोग क्यों मेरा मुंह देख रहे हो? इतना अच्छा मौका है इश्क लड़ाने का, लेकिन नहीं, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। जिस पर सिया भी एक बोतल को खोलकर एक घुट अपने मुंह में डालते हुए बोली, जहां तुम वहां हम। चैप्टर 104। और मुझे यह नहीं समझ में आया, अगर तुम्हें सिर्फ इस तरह सबको देखना था और पार्टी नहीं करना था तो तुमने इस क्लासरूम को क्लब क्यों बनाया? जिस पर अनय एक घुट लेते हुए बोला, अरे यार, तुम नहीं समझोगी। जिस पर सिया बोली, मैं क्यों नहीं समझूंगी? तो कोई कुछ नहीं बोला। तभी वहां पर नील आया और दोनों हाथों को फोल्ड करके अपने सीने पर रखते हुए बोला, जूनियर, अब तुम मेरा नाम यूज कर ही ली हो, तो मैंने भी सोचा कि एक बार सीनियर होने के नाते अपने जूनियर से पूछ लेता हूं कि जूनियर, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? जिस पर आरवी बोली, सीनियर, मुझे डांस नहीं आता और ना ही मुझे पसंद है डांस करना। जिस पर नील बोला, कोई बात नहीं जूनियर, अगर तुम्हें डांस नहीं करने आता तो मैं सिखा दूंगा। एक बार इस सीनियर को मौका तो दो डांस सिखाने का। और बिना आरवी का जवाब का इंतजार किए हुए वह आरवी के राइट हैंड को अपने राइट हैंड से पकड़ लेता है और फिर क्लासरूम के बीचों बीच आ जाता है। तभी गाना चेंज हुआ, लहू मुंह लग गया, लहू मुंह लग गया। इस पर नील अपने अंगूठे से खुद के होठों को सहलाने लगा। सोया था नसंस में, अब यह जग गया। तभी नील अपने दोनों हाथों को आरवी के दोनों हाथों से फंसाकर अपने फेस को एकदम से आरवी के फेस के पास ला देता है। ए लहू मुंह लग गया लबों के छूने से। और फिर नील अपने अंगूठे से आरवी के होठों को टच करता है, जिससे आरवी एकदम से सिहर उठी।
ख्वाबों के कोने से बच के सब लव से लव, ये राग से राग गया, ए लहू मुंह लग गया। यह लिरिक्स सुनते ही नील अपना होश गंवाया और एकदम से आरवी के कमर को पकड़कर खींच लेता है, जिससे आरवी का सिर एकदम से नील के सीने से टकरा जाता है। तभी आरवी झटके से आरवी को खुद से दूर धकेल देती है और फिर अपने कर्कश और सर्द आवाज में बोली, हाउ डेयर टू टच मी लाइक दिस। वहीं नील खुद को संभाल लेता है, लेकिन आरवी की बात सुनकर उसका दिल टूट जाता है। लेकिन वह तुरंत ही खुद को होश में लाकर आरवी के पास आते हुए बोला, क्या हुआ जंगली बिल्ली, इस तरह क्यों बौखलाई हुई हो। तभी उसकी नजर आरवी के लाल आंखों पर जाता है, जिसे देखकर एक पल के लिए वह भी डर जाता है और वह तुरंत ही बोला, सॉरी अगर तुम्हें मेरे साथ डांस नहीं करना पसंद आया तो, लेकिन मैं तो बस तुम्हारे साथ सिर्फ डांस कर रहा था। इतना बोलकर वह बिना रुके उस क्लासरूम से निकल गया। वहीं आरवी और नील पर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि सब अपने अपने में लगे हुए थे। लेकिन आरवी का दोस्तों का ध्यान पूरी तरह से आरवी पर था। तभी एकदम से एक नौजवान आदमी कमरे में इंटर किया और अंदर का नजारा देख शॉक हो गया और वह तुरंत ही चिल्लाकर बोला, व्हाट रबिश। वही उस लड़के का इतना भयानक आवाज सुन सब अपने होश में आए और तुरंत डोर की तरफ देखें जहां पर वह लड़का खड़ा था, और तुरंत ही उनके मुंह से निकल गया, सीनियर हर्ष यहाँ पर। तभी उस लड़के के पीछे से एक और लड़का आया और अंदर का नजारा देखकर हंसने लगा और बोला, वाह कितना अमेजिंग लग रहा है क्लासरूम में मौज मस्ती करना। देखो हर्ष, तुम्हें भी सीखना चाहिए इस क्लास के स्टूडेंट से कि कैसे लाइफ को एंजॉय करना है। तभी हर्ष घूरकर उस लड़के को देखते हुए बोला, शट अप ओम, वरना मैं तुझे उसके पास भेज दूंगा। वही यह लाइन सुनते ही ओम एकदम से चुप हो गया। तभी हर्ष आगे आया तो उसका ध्यान आरवी पर गया। एक बार आरवी को देखकर तो वह भी उसकी खूबसूरती में खो गया, क्योंकि आरवी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी पिक टॉप एंड ब्लैक जीन्स में। लेकिन तुरंत ही वह अपना ख्याल झटका और आरवी की ओर देखते हुए बोला, वाह हमें लगा था कि स्टूडेंट कॉलेज पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सारे स्टूडेंट्स को जवानी का बुखार चढ़ा है। उसके इतना बोलते ही एक थप्पड़ जाकर उसके गाल पर लगा, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट हैरान हो गए। वही हर्ष का गाल एक तरफ झुक गया, लेकिन तुरंत ही वह अपने सर को उठाकर देखता है तो एक लड़की ने उसे थप्पड़ मारा था, जिसे देखकर वह तुरंत ही अपने मुट्ठी को बंद कर लेता है और अपनी रौबदार आवाज में बोला, हाउ डेयर टू स्लैप मी। और फिर उसे लड़की को देखकर बोला, हु आर यू, आज तक मैं तुम्हें कभी इस कॉलेज में नहीं देखा। जिस पर एक लड़की जल्दी से वहां आकर हर्ष से सॉफ्टली बोली, सीनियर हर्ष, यह इस कॉलेज की न्यू स्टूडेंट है, इसका नाम आरवी है। वही आरवी पहले से ही नील की वजह से गुस्से में थी, इसलिए वह गुस्से में हर्ष को थप्पड़ मार देती है। वही उस लड़की की बात सुनकर हर्ष बोला, मिस आरवी, आपने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। हर्ष खुराना पर हाथ उठाकर और फिर वो क्लासरूम में चारों तरफ देखकर बोला, तुम सबको भी सजा मिलेगा रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ने का। तभी वह लड़की डरी हुई आवाज में बोली, नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया, बल्कि इस क्लास के कोई भी स्टूडेंट ने कुछ नहीं किया। सारा काम इस लड़की और फिर आरवी की तरफ पॉइंट करके बोलती है और उसके दोस्तों ने किया। यही लड़की इस क्लास में आई और बोली कि आज तुम सबको पार्टी करना होगा, जिस पर हम सारे लोगों ने मना किया कि पार्टी करना हमारे रूल्स के खिलाफ है। जिस पर आरवी हमें धमकाते हुए बोली, अगर पार्टी नहीं करोगे तो मैं नील से कहकर तुम सबको कॉलेज से बाहर निकलवा दूंगी। वही नील ओबेरॉय का नाम सुन हम सब डर गए और सबने इसकी बात मान ली, क्यों सही कहा ना। और फिर वह अपने दोस्तों की तरफ देखती है। तभी एक लड़की उसके पास आते हुए बोली, हाँ सही कहा तन्वी, तुमने ये सारा तमाशा आरवी और उसके दोस्तों का किया हुआ है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। और फिर वह दोनों अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाकर आंखों ही आंखों इशारा करते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, वरना हम बाद में तुम्हें सबक सिखाएंगे। जिससे सारे स्टूडेंट डर के मारे कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि वह जानते थे कि तन्वी एक अमीर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है।